हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सी ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर करवाई जा रही है आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में रहेगी करंट अफेयर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, जूही नहर द्वारा किस ज़िले में सिंचाई की जाती है। जूही नहर द्वारा किस ज़िले में सिंचाई की जाती है? तो किस ज़िले में की जाती है? भिवानी ज़िले के अंदर जूही नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। और कुरुक्षेत्र के अंदर क्या रहेगा? बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ठीक है। और सोनीपत को क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी कहा जाता है। सोनीपत को क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी कहा जाता है। और सरस्वती नगरी किसको कहा जाता है? सिरसा को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है? तो किस मेले को कहा जाता है? सूरजकुंड मेले को कहा जाता है। और इस बार सूरजकुंड मेला कितवें नंबर का लगा है? 38वें नंबर का लगा है। इसमें पार्टनर स्टेट रहेंगे मध्य प्रदेश और उड़ीसा। और थीम कंट्री पूछे तो कौन सी रहेगी? बीमस्टेक। बीमस्टेक क्या रहेगी? थीम कंट्री रहेगी। भीमेश्वरी देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा? तो वो रहेगा झज्जर के अंदर। कहाँ पर रहेगा? झज्जर के अंदर रहेगा। और भीमा देवी कहाँ पर रहेगी? भीमा देवी ये रहेगी पंचकुला के अंदर। कहाँ पर रहेगी? पंचकुला के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर रहेगी? पंचकुला के अंदर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले में बना है? तो कि ये किस जिले में बना है? फरीदाबाद के अंदर बना है। कहाँ पर बना है? फरीदाबाद के अंदर बना है। और महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? खनिजों की नगरी कहा जाता है। और भिवानी को क्या कहते हैं? मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। मिनी क्यूबा किसको कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। हिसार को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर रहेगी? शाहाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर चीनी मिल रहेगी। और शाहाबाद को क्या कहते हैं? हॉकी की नर्सरी। हॉकी की नर्सरी। हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है? तो शाहाबाद कुरुक्षेत्र को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। लाडवा। लाडवा का क्या रहेगा? यहाँ पर आधुनिक खेल स्टेडियम बनेगा। क्या बनेगा? आधुनिक खेल स्टेडियम। खेल स्टेडियम क्या बनेगा? आधुनिक। तो बनेगा लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बाबा काली कमली वाले का डेरा किस स्थान पर है? बाबा काली कमली वाले का डेरा किस स्थान पर रहेगा? तो यह रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा डेरा रहेगा? बाबा काली कमली वाले का डेरा रहेगा। और कैथल को क्या कहा जाता है? नवग्रह पिंड के कारण छोटी काशी कहा जाता है। कैथल को क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है। किन के कारण? नवग्रह पिंड के कारण। और पूछ लिया जाए मंदिरों की अधिकता के कारण छोटे काशी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भिवानी को कहा जाता है। भिवानी को किसके अधिकता के कारण? मंदिरों की अधिकता के कारण काशी कहा जाता है। और छोटी काशी किसे कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शेष शैया पर लेटे विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है फिजलपुर सोनीपत से प्राप्त हुई है। कहाँ से रही है? फिजलपुर सोनीपत से रही है। और अमीन गांव का संबंध किससे रहेगा? अभिमन्यु से रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो क्या है? चक्रव्यूह में फंस गया था। और डबचिक
कहाँ पर रहेगा पर्यटन स्थल, वो होडल पलवल के अंदर रहेगा। और पानीपत को क्या कहा जाता है, बुनकरों की नगरी कहा जाता है। पानीपत को क्या कहा जाता है, बुनकरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ का फेमस क्या रहेगा, हथकरघा उद्योग रहेगा। पचरंगा अचार भी फेमस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो ये किस जिले में रहेगा, झज्जर के अंदर। खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर रहेगा, झज्जर के अंदर। एक और वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर के अंदर रहेगा, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। उसे क्या कहते हैं, वो एक क्या है, रामसर साइट है। कौन सी, भिंडावास, भिंडावास वो क्या रहेगी, एक रामसर साइट रहेगी। और दूसरी रामसर साइट कौन सी रहेगी, सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा के अंदर 2 रामसर साइट हैं, एक भिंडावास है और दूसरी रहेगी सुल्तानपुर पक्षी विहार। गुरुग्राम को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मिलेनियम सिटी, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी। ठीक है, साइबर सिटी भी किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। कॉल सेंटर कैपिटल भी किसको कहा जाता है, गुरुग्राम को कहा जाता है। और कर्ण नगरी किसको कहा जाता है, तो करनाल को कहा जाता है। कर्ण नगरी किसको कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है, तो कहाँ पर रहेगा, थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर राजा हर्ष का टीला रहेगा। ठीक है, और हर्षवर्धन का कार्यकाल कितना रहेगा, 606 से 647 तक इसका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है। हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा सोनीपत के अंदर। और दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर रहेगी, सोनीपत के अंदर रहेगी। ठीक है, और रोहतक में रणदीप हुड्डा का संबंध कहाँ से रहेगा, रोहतक से रहेगा। ठीक है, एक अभिनय करते हैं, ये एक एक्टर हैं जो कहाँ से संबंध रखते हैं, रोहतक से संबंध रखते हैं। ठीक है, और पानीपत के अंदर कितनी लड़ाइयाँ हुई थी, 3 लड़ाई हुई थी। पहली हुई थी 1526 के अंदर, दूसरी हुई थी 1556 के अंदर और तीसरी हुई थी 1761 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कैथल जिले कब बना था। हरियाणा का कैथल जिला कब बना था, तो ये कब बना था, 1989 के अंदर बना था। हरियाणा का कैथल जिला 1 नवंबर 1989 को बना था। कब बना था, 1 नवंबर 1989 को बना था। और इसके साथ ही हरियाणा के 4 जिले बने थे। ठीक है, किसको किसके द्वारा याद कर सकते हैं, KRPY, इसको हम याद कर सकते हैं कृपा के द्वारा। के से रहेगा कैथल, आर से रहेगा रेवाड़ी, पी से रहेगा पानीपत और वाई से रहेगा यमुना नगर। ठीक है, इसको किससे याद कर सकते हैं, KRPY से याद कर सकते हैं। के से बनेगा कैथल, आर से बनेगा रेवाड़ी, पी से बनेगा पानीपत और वाई से बनेगा यमुना नगर। ठीक है, क्योंकि हरियाणा के ऊपर कृपा हुई तो हमारे कितने ज़िले बन गए थे, 4 ज़िले बन गए थे 1 नवंबर 1989 को। और 1979 को कौन सा ज़िला बना था, तो वो फरीदाबाद बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और 95 कौन सा ज़िला बना था, पंचकुला बना था। 95 के अंदर कौन सा ज़िला बना था, पंचकुला बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंजौर गार्डन का वास्तुकार कौन है। पिंजौर गार्डन का वास्तुकार कौन है, तो कौन रहेगा, नवाब फिदाई का। नवाब फिदाई कहाँ का है, पिंजौर गार्डन का वास्तुकार रहेगा। और औरंगजेब के टाइम क्या हुआ था, सतनामी विद्रोह हुआ था। ठीक है, औरंगजेब के समय क्या हुआ था, हरियाणा के अंदर सतनामी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटूराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था। छोटूराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था, तो ये किसके जिले में हुआ था, गढ़ी सांवला, रोहतक का संबंध इससे रहेगा। छोटूराम का संबंध कहाँ से रहेगा, गढ़ी सांवला, रोहतक से रहेगा। और 1916 में इन्होंने क्या लिखा था, जाट
गजट जाट समाचार पत्र निकाला था। कौन सा लगातार निकाला था? जाट समाचार पत्र निकाला था। और 1923 के अंदर, कब? 1923 के अंदर इन्होंने यूनियन पार्टी की स्थापना की थी। और 1924 में क्या किया था? जमींदारा लीग की स्थापना की थी। 1937 में इनको क्या मिला था? सर की उपाधि मिली थी। 1937 में इनको क्या मिली थी? सर की उपाधि मिली थी। और 1938 में मार्केटिंग बोर्ड का गठन किसने किया था? छोटू राम ने किया था। और छोटू राम को क्या कहा जाता है? किसानों का मसीहा कहा जाता है। बांकड़ा बांध का वास्तुकार कहा जाता है। और पंडु पिंडारा का संबंध कहाँ से रहेगा? जींद से रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर यमुना नगर से प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कलेसर यमुना नगर से प्रवेश करती है। ठीक है। और अम्बाड़ा में क्या रहेगा? आर्यभट्ट विज्ञान के अंदर कहाँ पर रहेगा? तो अम्बाड़ा के अंदर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कालका से कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो वो करती है घग्गर नदी प्रवेश करती है। कालका पंचकुला से कौन सी नदी प्रवेश करती है? घग्गर नदी प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सी झील स्थित है? हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सी झील स्थित है? तो कौन सी झील रहेगी? वो रहेगी तिलिया झील। अगर गाइज आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है। कर्ण झील कहाँ पर रहेगी? तो कर्ण झील रहेगी करनाल के अंदर। बड़खल झील कहाँ पर रहेगी? तो ये बड़खल झील कहाँ पर रहेगी? फरीदाबाद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर रहेगी? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर रहेगी? झज्जर के अंदर रहेगी। कहाँ पर रहेगी? झज्जर के अंदर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लीची उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। लीची उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा तो कहाँ पर बनाया जाएगा? अम्बाड़ा के अंदर बनाया जाएगा। और हिसार के अंदर कौन सा उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? खजूर उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। और यमुनानगर के अंदर कौन सा बनाया जाएगा? स्ट्रॉबेरी उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में ड्राइविंग स्कूल बनाया जाएगा? हरियाणा के किस जिले में ड्राइविंग स्कूल बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? छपेड़ा। कहाँ पर रहेगा? मेवात के अंदर। यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? ड्राइविंग स्कूल बनाया जाएगा। और क्रिकेट गांव कौन सा रहेगा हमारा? तो वो रहेगा बलियावास गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। वो क्या नशा रहेगा? क्रिकेट गांव रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पर कहाँ पर नया टेक्सटाइल पार्क बनेगा? हरियाणा में कहाँ पर नया टेक्सटाइल पार्क बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा? टेक्सटाइल पार्क पानीपत के अंदर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? पानीपत के अंदर नया टेक्सटाइल पार्क बनेगा। और सफ़ेदों को क्या कहा जाता है? सरप दमन। इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? सरप दमन। ये क्या है गाइज? सफ़ेदों को क्या है? नया जिला बनाने की बात चल रही है। ठीक है। हरियाणा के अंदर 5 जिलों की नई बात चल रही है। 5 जिले नहीं बनेंगे। एक बनेगा गोहाना, ठीक है, डब्बाड़ी, असंध, सफ़ेदों। ठीक है। ये क्या है? हरियाणा के नए जिले बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस जिले में आईपीएल फैन पार्क बनेगा? हरियाणा के किस जिले में आईपीएल फैन पार्क बनेगा? तो किस जिले में बनेगा गाइज? रोहतक के अंदर बनेगा।
हरियाणा के किस जिले में IPL फैन पार्क बनेगा? तो रोहतक के अंदर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ पर रहेगा? आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो ये रहेगा आर्यभट्ट अंबाड़ के अंदर रहेगा। गाइज आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।